नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस में चेहरे को लेकर शुरू हुई सियासत की। दरअसल अरुण यादव ने यह बयान दिया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से सीएम का चेहरा कोई नहीं है और इस पर फैसला दिल्ली में होगा। उधर पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने अरुण यादव के बयान का समर्थन किया तो मौजूदा नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि चेहरा कमलनाथ ही है। आज चर्चा इसी मसले पर कि 2023 में फिर 2020 वाली स्थिति में तो मध्य प्रदेश कांग्रेस नहीं पहुंच रही है। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मुख्यमंत्री चयन करने की प्रक्रिया दिल्ली से होती है, मध्य प्रदेश में नहीं होती। बिल्कुल गलत है, असत्य, झूठ है। कोई अपने आप को इस तरह से कहता भी नहीं है कि मैं भावी मुख्यमंत्री हूँ। जी हां, विधानसभा चुनाव सिर पर है और कांग्रेस अपनी गुटबाजी से ही नहीं उबर पा रही है। अभी चुनाव के लिए एकजुट हुए नहीं कि चेहरे पर तकरार शुरू हो गई। पहले अरुण यादव का ये बयान सुनिए। कांग्रेस पार्टी जहाँ स्टेट्स होती है वहाँ कभी चेहरा घोषित नहीं करती। मध्य प्रदेश में कोई चेहरा नहीं। हाईकमान जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष खड़गे जी हैं, सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, वरिष्ठ नेता और हैं जो दिल्ली में बैठे हैं, वो राय मशुरा करेंगे। जो मैंडेट मिलेगा वो मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री चयन करने की प्रक्रिया दिल्ली से होती है, मध्य प्रदेश में नहीं होती। उधर अरुण यादव के बयान पर जब पीसीसी चीफ कमलनाथ से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उनका क्या कहना था, ये सुनिए। मैं किसी चेहरे या किसी पद की खोज में नहीं, मैंने पहले भी कहा, मैंने बहुत कुछ अपने जीवन में प्राप्त कर दिया। अब मैं मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखना, ये मेरा लक्ष्य है। तो कमलनाथ बेशक ये कहे कि उन्हें किसी पद की चाह नहीं, लेकिन एमपी में कांग्रेस में इस समय वन मैन आर्मी कौन है ये सभी जानते हैं। बहरहाल एमपी कांग्रेस सिर्फ चेहरे पर ही नहीं बटी, बल्कि अब अरुण यादव के बयान पर भी बटी दिख रही है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का ये बयान सुनिए। कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है और कमलनाथ ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। ऐसे में अरुण यादव जी का स्टेटमेंट क्या? बिल्कुल गलत है, असत्य, झूठ है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह अरुण यादव के बयान को गलत बता रहे हैं, तो वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने अरुण यादव के बयान का समर्थन किया है। ये तो कोई नई बात नहीं है। जब भी चुनाव हुए हैं कांग्रेस की परंपरा रही है कि विधायक दल चुनता है। अब कोई अपने आप को इस तरह से कहता भी नहीं है कि मैं भावी मुख्यमंत्री हूँ। मैं तो यही कह सकता हूँ अपने लिए कि मैं भावी विधायक बनना चाहता हूँ, बाकी और कुछ नहीं। कांग्रेस की इस खींचतान पर सीएम शिवराज ने भी तंज कसा है। कोई कहा कि कोई लिख रहा है भाभी, कोई कह रहा है कि नहीं, तय नहीं है। अब ये घमासान कांग्रेस में हो रहा है तो कांग्रेस तय करे उन्हें क्या करना है, लेकिन जिन्हें सब कुछ मिल गया वो और कुछ पाने की लालसा में अभी भी झूठे वादे कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आज कांग्रेस फिर वहीं दिख रही है जहां वो पहले थी। मतलब गुटबाजी का भूत कांग्रेस का पीछा छोड़ता नहीं दिख रहा। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए तीन खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राकेश शर्मा जी हैं, नेता हैं बीजेपी के। जितेंद्र मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र जी, आपका स्टैंड क्या है सर? क्योंकि एक पूर्व नेता प्रतिपक्ष, एक वर्तमान नेता प्रतिपक्ष, एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, एक वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष, सबके अलग अलग बयान है सर। कैसे समझो चेहरा कौन होगा? तो निश्चित तौर पर जो हमारी पार्टी का अध्यक्ष होता है वो हमारा चेहरा होता है चुनाव में जाने के लिए। लेकिन अगर आप मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री चुनने की एक प्रक्रिया होती है। सभी लोगों ने वो बताया है, इसमें आपको गुटबाजी कहाँ से झलक गई? आज अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो वो अपनी पार्टी की प्रक्रिया बताएगा। तो ये मुख्यमंत्री कैसे चुना जाता है वो तरीका बताएगा। आपने क्योंकि क्वेश्चन किया कि आपने कहा कि गुटबाजी कहाँ है, तो जो जवाब आप दे रहे हैं कि ये प्रक्रिया है, हमें समझा रहे हैं, तो ये नेता प्रतिपक्ष को भी समझा देते। वो तो कह रहे हैं असत्य है, झूठ है सब। नहीं, देखिए वो उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा वो ज्यादा स्पष्टता से बता सकते हैं।
लेकिन मेरा ये कहना है कि कहीं कोई गुटबाजी कांग्रेस में नहीं दिखी होगी आपने। अगर कांग्रेस में गुटबाजी होती तो कांग्रेस सरकार में नहीं आती। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से रैगांव और दमोह जैसी सीटें नहीं छुड़ाती। कांग्रेस 5 नगर निगमों के महापौर के पद पर काबिज नहीं होती। 5 स्थानीय निकाय के चुनावों में नहीं दिखती। कहीं ना कहीं कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुटता के साथ खड़ा है। जिन लोगों के अभी आपने नाम लिए, ये एक आवाज में जहां ड्यूटी लगती वहां जाते हैं। गुटबाजी की चर्चा तो भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि किस तरीके से होश बोले कुछ कहते, मुरलीधर राव कुछ कहते और दूसरे नेता कुछ कहते हैं। ये गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। हमारे यहाँ अगर आप प्रक्रिया पे सवाल पूछेंगे तो आपको प्रक्रिया बताई जाएगी कैसे चुना जाता है, और मुझे लगता है ये कोई गुटबाजी का पैमाना नहीं है। तो प्रक्रिया क्या है सर, बता दीजिए, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए कि अभी कमलनाथ चेहरा नहीं है कुल मिलाकर ये माना जाए मुख्यमंत्री का। देखिए, कमलनाथ जी हमारा चुनाव में जाने का चेहरा है। हाँ। लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो जनता को सर बेवकूफ बनाने वाली बात हो गई ना फिर, कि हम ये दिखा रहे हैं दूल्हा ये है लेकिन बाद में कौन मिल जाए हमें पता नहीं। नहीं, आज की तारीख में कमलनाथ जी हमारे नेता हैं, कमलनाथ जी हमारा चेहरा है। तो ये बात अरुण यादव क्यों नहीं कर रहे हैं सर? और नेता प्रतिपक्ष के बयान को आप कह रहे हैं कि वो जाने, आप कह रहे हैं कि हम कार्यकर्ता एकजुट हैं, हम सब एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपको उनका बयान समझ नहीं आ रहा कि वो किस परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं। सीधा सा सवाल था, उन्होंने कहा कि कमलनाथ हमारे मुख्यमंत्री चेहरा है और सब जो है वो असत्य है, झूठ है। ये स्पष्ट बयान। बिल्कुल, कमलनाथ जी हमारे चेहरा है, लेकिन मुख्यमंत्री की प्रक्रिया होती है। मुख्यमंत्री चेहरे से नहीं बनता है। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जो है, मुख्यमंत्री के लिए विधायक दल चुनाव करेंगे और विधायक दल की चुनाव की पुष्टि करता है हमारा हाईकमान। ये तो बहुत आगे तक राय लेने आता है। राय लेने के बाद की बैठक तो बहुत आगे तक पहुंच गए। वो तो तब बात बनेगी जब पहले तय तो हो जाए कि हम इन्हीं को लेकर जा रहे हैं, उसके बाद तो विधायक तय करेंगे। उनके सामने भी तो कोई ऑप्शन रखा जाएगा। उसमें कोई कहीं कोई संशय नहीं है। कमलनाथ जी हमारा चेहरा है। कमलनाथ जी हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है, और जो प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष होता है वो स्वाभाविक रूप से चेहरा होता है। राकेश शर्मा जी, आपके यहाँ स्थिति स्पष्ट है चेहरे को लेकर, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपके यहाँ भी अलग अलग बयान कई बार आ जाते हैं, आपके यहाँ भी एकजुटता नहीं है। सीएम के चेहरे को लेकर एकजुटता है। मैं आ रहा हूँ, एक मिनट। आपने कई लोगों के नाम गिनाए। जी के नेतृत्व में सारी कांग्रेस एक है। देखिए, वो समझ आ गया सर। पूछी मैंने प्रदेश अध्यक्ष के बारे में पूछा ही नहीं, वो तो आपके इस वक्त हैं। कमलनाथ जी हमारे चेहरा है। ठीक है शर्मा जी, बोलिए। राकेश शर्मा जी। देखिए लोकेंद्र भाई, भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है आज शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है। आपने देखा अभी 2 दिन पहले सिंधिया जी ने बयान दिया कि हमारे नेता शिवराज सिंह चौहान, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही। 1 दिन पहले गृह मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी का बयान आया था कि ये माननीय शिवराज सिंह चौहान हमारे सिंघम हैं और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है और ये मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी कई जगह पे इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं। पर लोकेंद्र भाई, कांग्रेस की स्थिति ये है कि ना सूत ना कपास और जुलाओं में लट्ठा लट्ठा। ये जो दिखाई दे रही है परिस्थिति है, ये कांग्रेस की कबीलिया संस्कृति के कारण दिखाई दे रही है। लोकेंद्र भाई, हर आदमी अपने अपनी कबीले की चिंता कर रहा है और अपने अपनी कबीले का प्रतिनिधित्व कर रहा है। आप देखिए कि नेता प्रतिपक्ष जो कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है गोविंद सिंह, वो जो बयान दे रहे हैं उसको प्रवक्ता स्वीकार करने को तैयार नहीं है चैनल पे बैठकर। यह सिद्ध करता है कि कितनी ज्यादा गुटबाजी और कितनी कबीले संस्कृति में जीते हैं कि लोकेंद्र भाई, नेता प्रतिपक्ष को नकारा जा रहा है आपके चैनल के माध्यम से। मैं ये कहना चाहता हूं कि कमलनाथ जी की जो स्थिति है आज बड़ी विकट स्थिति मध्य प्रदेश में हो गई है। एक समय ऐसा था कि ना खाता ना वही, जो कमलनाथ कहे वही सही चल रहा था कांग्रेस पार्टी में। अब परिस्थिति ये हो गई लोकेंद्र भाई कि कमलनाथ कुछ कहते हैं और 5 मिनट बाद जेपी अग्रवाल साहब जो प्रभारी है कांग्रेस पार्टी के, वो उस बयान को नकार देते हैं। अभी चंद दिन पहले कमलनाथ ने कहा था कि जातिगत जनगणना होना चाहिए पूरे देश में, और उसके 5 मिनट बाद जेपी अग्रवाल साहब का बयान आया कि कांग्रेस का ऐसा कोई विचार नहीं है और इस तरह के विचार पे कांग्रेस कोई विचार भी नहीं कर रही। फिर उसके बाद आप ये देखिए कि जिला अध्यक्ष की घोषणा होती है कांग्रेस पार्टी में, कमलनाथ जिला अध्यक्ष घोषित करते हैं, उस पर जेपी अग्रवाल साहब होल्ड लगा देते हैं। तो ये क्या परिस्थिति चल रही है कांग्रेस पार्टी में? ये गुटबाजी की बात। एक चीज मैं समझना चाहता हूं राकेश शर्मा जी आपसे, उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ हैं और वही नेतृत्व करेंगे, तो आपके यहाँ तो ऐसा नहीं है कि जो प्रदेश अध्यक्ष है वही चेहरा है? इसको स्पष्ट कर देना थोड़ा सा।
देखिए हमारा नेता स्पष्ट है, हमारी नीति स्पष्ट है, हमारी पार्टी की विचारधारा स्पष्ट है। कांग्रेस में कहाँ है नेता, तो कहाँ है विचारधारा? वहां तो कबीले संस्कृति है, कोई पार्टी नहीं है, हर कबीले का सरदार अपने अपने बयान देता है। चुनाव तो संगठन लड़ता है ना सर, कह दिया ना, वो ये कह रहे हैं चुनाव तो संगठन लड़ता है। संगठन के चेहरा हमारे कमलनाथ है, आपकी वीडी शर्मा है। वो अभी घोषित नहीं कर रहे कि कमलनाथ होंगे, चेहरा नहीं होंगे, वो प्रदेश अध्यक्ष के नाते जा रहे हैं चुनाव में। मैं लोकेन भाई, जितने भी सीनियर नेता हैं वो कमलनाथ को ना अपना नेता मान रहे हैं, ना मुख्यमंत्री का उम्मीद मान रहे हैं। पर जो बच्चों की पुलिस भर्ती हुई है ना कांग्रेस पार्टी में, बच्चों की पुलिस, उसने अभी नए साल पर होर्डिंग लगाए थे, नया साल नया मुख्यमंत्री कमलनाथ। उन बच्चों की पुलिस पर कौन रोक लगाएगा? ये तकलीफ अब नेतृत्व को होने लगी है, सीनियर नेताओं को, इसलिए खुल के वो बयान देने लगे। ठीक, सत्यप्रकाश शर्मा जी, अभी जीतू पटवारी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि मैं तो उपाध्यक्ष हूं अभी भी पार्टी में, अब गोविंद सिंह कुछ और कह रहे हैं। इससे पहले जिला अध्यक्षों को लेकर हमने देखा कि कार्यकारी अध्यक्ष, हाँ माफ कीजिएगा, कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर जो विवाद था, तो इस तरह की चीजें कांग्रेस पार्टी में जो पनप रही हैं, ये चुनाव से पहले क्या ठीक संकेत मिल रहे हैं पार्टी को लेकर? देखिए लोकेन जी, कांग्रेस की एक बड़ी कमजोरी है फैक्शनलिज्म। तो जब भी इससे रिलेटेड पार्टी के लीडर के द्वारा जब कोई बयान आता है तो भारतीय जनता पार्टी इस कमजोरी को सबसे पहले उठाने का प्रयास करती है। इस मामले में चाहे अरुण यादव हो या अजय सिंह जी हो, ये दोनों ही कमलनाथ जी की गुड बुक में नहीं है। और ये भी निश्चित है कि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, चीफ मिनिस्टर अगर कोई ऐलान करता है, डिसाइड करता है, तो वो उसकी सेंट्रल लीडरशिप करती है। तो सेंट्रल लीडरशिप के द्वारा आज तक ना तो कमलनाथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा है और ना ही शिवराज सिंह जी भाजपा का चेहरा है। क्योंकि आपने ध्यान हो एक रिसेंट विजिट में खुद पार्टी के गृह मंत्री यूनियन में होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक आम सभा में कहा था कि आप 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट दें। उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप शिवराज सिंह के चेहरे पर वोट दें। तो ये इंडिकेशन मिलते हैं कि ना तो अभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई फेस है और ना ही कांग्रेस के पास कोई फेस है। देखिए अब बात सुने कमलनाथ चाहे लेजिस्लेटर का लीडरशिप हो या पार्टी की लीडरशिप हो स्टेट के अंदर, दोनों की अनऑफिशियली वो लेजिस्लेटर की भी लीड कर रहे हैं, ऑफिशियली पार्टी को लीड तो कर ही रहे हैं। भले ही लीडर ऑफ अपोजिशन डॉक्टर गोविंद सिंह हो, लेकिन आप देखते हैं कि डॉक्टर गोविंद सिंह कभी पार्टी के जो एमएलए हैं उनकी मीटिंग नहीं बुलाते हैं, कमलनाथ जी ही बुलाते हैं, उन्हीं के घर पे मीटिंग होती है। अभी तक एक बार भी डॉक्टर गोविंद सिंह के घर पर हुई क्या? नहीं हुई। तो ये तो स्पष्ट है, अंडरस्टूड है। लेकिन ये जो दो लीडर्स उनकी गुड बुक में नहीं है, वो लोग ये प्रयास में है कि कहीं ना कहीं ये मैसेज ना हो। हालांकि कमलनाथ जी भी कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी क्वेश्चन के जवाब में उन्होंने ये असहज हुए और उन्होंने कहा कि मैंने बहुत कुछ ले लिया। उन्होंने भी स्पष्ट इस चीज पर कुछ नहीं कहा कि मैं फेस हूं या दूसरा कोई फेस है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि अभी मध्य प्रदेश का सिचुएशन एक ऐसा ही बन चुका है कि फैक्शनिज्म कांग्रेस में तो अंदर अंदर जन्म ले ही रही है या ऑलरेडी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी कम नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति भी जो अभी तक रही है वैसी स्थिति मुझे नजर दिखती नहीं है। क्योंकि चाहे यहां पर दूसरे लीडर हो, विजय वर्गीय हो, चाहे वीडी शर्मा हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, या आज के जो सबसे आगे रेस में माने जाते हैं पॉलिटिकल कॉरिडोर में नरोत्तम मिश्रा हो, इनमें से किसी पर भी ये नहीं कहा जा सकता कि इस पूरे 2023 की नाव को कौन खे के ले जाएगा। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं दोनों पार्टी में अभी जन्म ले चुकी है। लेकिन ये बात पक्की है कि जो इंटरनल खबरें हैं, अभी तक जो स्थिति सामने दिखती है, पब्लिक के सामने दिखती है, देखिए चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया कहें, चाहे नरोत्तम मिश्रा कहें, कोई भी कहे, उससे ये स्पष्ट नहीं हो जाता है कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में भाजपा का चेहरा है। या ये लोग कहें कि भाई कमलनाथ जी या छोटे जो आपने इन्होंने शब्द किया कि छोटे लीडर्स जो कांग्रेस के हैं वो कहें कि भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी है। ये डिसाइड पार्टी हाईकमांड करेगा, चाहे वो कांग्रेस का हो या भाजपा का हो। लेकिन लीड रोल में अभी भारतीय जनता पार्टी के पास केवल और केवल शिवराज सिंह चौहान ही दिखते हैं, क्योंकि वो प्रेजेंट में मुख्यमंत्री भी है। और दूसरा स्टेट चीफ कांग्रेस के कमलनाथ जी हैं,
तो वो तो लीड कर ही रहे हैं, हालांकि अंदर से टांग खिंचाई जरूर चल रही है। और इस पर जब ठीक, मेरा एक सवाल जितेंद्र मिश्रा जी से है। जितेंद्र मिश्रा जी, आप कह रहे हैं कि हमारा सारा संगठन एक साथ खड़ा हो जाता है एक आवाज पर। अरुण यादव चुनाव लड़ना चाह रहे थे, अंत में एक पत्र आ जाता है। अब वो क्यों उन्होंने ये घोषणा की वो वही जान सकते हैं, लेकिन अंदर खाने तो यही खबर थी कि भाई चुनाव तो वो लड़ना चाहते थे। अभी राहुल गांधी की यात्रा आई तो उस समय एकदम से शेरा भैया प्रकट होते हैं, मैनेजमेंट वो संभाल लेते हैं, अरुण यादव पीछे चले जाते हैं कहीं। तो जब बार बार किसी नेता को इस तरीके से साइडलाइन करने की कोशिश की जाएगी तो वो फिर कैसे स्वीकार करेगा? और दिक्कत यही है कि बड़े नेताओं को यहां पर एकजुट पार्टी कर नहीं पा रही है, वो साफ दिख भी रहा है। अरुण यादव की नाराजगी कोई पहली बार दिखी हो ऐसा भी नहीं है। देखिए लोकेंद्र जी, सबसे पहली चीज तो अभी सत्यप्रकाश शर्मा जी जो बोल रहे थे वो मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। मैंने आपको इशारा भी किया था कि मेरी इनकी आवाज बढ़ा दी जाए, उसको ठीक करवा देते हैं सर, प्रतिक्रिया को उसको ठीक करा देते। अब सुनिए आप। हाँ। अरुण यादव जी चुनाव लड़ना चाह रहे थे, बीच में एक पत्र आता है तो बस उसी पे चर्चा होगी। अंदर खाने क्या खबर है ये भारतीय जनता पार्टी के मित्र बताएंगे, क्योंकि इनको दूसरी पार्टी की सारी खबरें रहती हैं। लेकिन ये जब आपने अभी घेरा कि बीडी शर्मा आपके प्रदेश अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में चुनाव होगा कि शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में होगा, तो उनके पास जवाब नहीं है। क्या लोकतांत्रिक मर्यादाओं की पार्टी नहीं है? कब जेपी नड्डा को एक्सटेंशन मिल जाता है ये इसके बारे में राकेश शर्मा जवाब कह रहा हूं मैं तो। जेपी नड्डा किस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं, कोई चुनाव प्रक्रिया का पालन नहीं होता है। बीडी शर्मा की ताजपोशी कैसे हो जाती है इसके बारे में जनता जनार्दन। तो जब नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हो रहा था तो विधायकों ने क्या वोटिंग की थी उनके लिए कि हम बनाना चाहते हैं गोविंद सिंह को, या कमलनाथ जब मुख्यमंत्री बने तो वोटिंग हुई थी सर, या जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने तो उसके लिए चुनाव हुआ था क्या? लोकेंद्र जी, अभी आपने देखा होगा पूरी पारदर्शिता के साथ कांग्रेस में चुनाव संपन्न हुए। केंद्र का हुआ ना, जब कमलनाथ अध्यक्ष बने थे तो चुनाव हुआ था क्या सर? मैं आपको वही तो बता रहा हूं कि जिस तरीके से अभी आपने देखा पारदर्शिता के साथ चुनाव हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर सकते हैं आप कि कहाँ की कार्य क्यों नहीं करेंगे सर? सबसे सवाल करेंगे उसके लिए मेरा वही कह रहा लोकेंद्र जी कि आज सुनिए, आज ये कह सकते हैं कि हम बीडी शर्मा के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। देखिए, हमारे अध्यक्ष कांग्रेस के कमलनाथ जी हैं। कमलनाथ जी या जो भी प्रदेश अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री का स्वाभाविक चेहरा होता है, लेकिन आप ये कहेंगे कि कांग्रेस अरुण यादव, राहुल भैया, मैं तो इनको लेकर सवाल पूछूंगा ना। राहुल भैया खुले मन से कहते थे भाई हमें भी कुछ काम दिलवा दो आप लोगों की, जिनकी ज्यादा चलती है, कमलनाथ से ज्यादा ट्यूनिंग है। अब वो बयान मेरा नहीं था, या अभी जो अरुण यादव कह रहे हैं वो भी मेरा बयान नहीं है, या जो गोविंद सिंह कह रहे हैं वो भी मेरा बयान नहीं है। लोकेंद्र जी, ये प्रक्रिया है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। सीनियर लीडर्स की कोई जगह है पार्टी में या नहीं है? आप कह तो रहे हैं कि हम एक आवाज देंगे सब आ जाएंगे, कहां है? जब राहुल गांधी का कार्यक्रम होना था तो शेरा भैया जो पार्टी में भी नहीं है वो आगे आ गए, अरुण यादव को आपने पीछे छाया में डाल दिया। अरुण यादव जी हमारे सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, वो एक जगह के लिए नहीं रखे हैं कि हमने कि साहब उनको एक पॉइंट का हमको प्रभारी बनाना है। शुरू से यात्रा में आखिरी तक अरुण यादव जी लगातार सहयोग रहे कि नहीं रहे, दिग्विजय सिंह जी लगातार रहे कि नहीं रहे, राहुल सिंह जी हमारे यात्रा के प्रभारी थे कि नहीं थे? नहीं, तब भी वो ये कहते हैं, इतने सीनियर लीडर होकर कहते हैं कि हमें काम दिलवा दो। ये बयान तो आपको याद होगा ना उनका। अगर हाथ प्रयास में कोई बात कही गई तो मुझे लगता है वो बयान उनका इसलिए नहीं था कि उनके पास काम की ये हादसे का बयान हो गया। अभी जो गोविंद सिंह ने कहा उसका परिप्रेक्ष्य आपको पता नहीं, ये मतलब सारी चीजें सर बहुत निश्चित। देखिए, अगर आप प्रक्रिया पे सवाल करेंगे, कांग्रेस पार्टी के अंदर लोग ज्यादा चल रहे हैं क्या आजकल, या जो भी प्रक्रिया पे अगर सवाल होगा तो प्रक्रिया बताई जाएगी। आज ये कोई कैसे कह सकता है कि मुख्यमंत्री क्यों कॉन्फिडेंट नहीं है क्या सर आपको, जब आप कहते हैं कि हम जीते एक चुनाव, 15 महीने का कार्यकाल उनका है जिसमें आप कहते हैं हमने किसानों के लिए बहुत कुछ कर दिया, हमने तमाम योजनाएं लेकर आ गए, उसके बावजूद कॉन्फिडेंस नहीं है कि कमलनाथ हमारे चेहरा है, हम इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे? आप कॉन्फिडेंस का सवाल ही नहीं पूछ रहे हैं। आप पूछिए, आपने अभी तक आपने ये नहीं कहा सर कि वो चेहरा कमलनाथ ही हमारे, आपने कहा प्रदेश अध्यक्ष है उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीएम वो होंगे वो हम तय नहीं करते। मैंने ये कहा प्रदेश अध्यक्ष स्वाभाविक चेहरा होता है, मैंने आपसे बताया कि नहीं बताया? तो जो भी बाद में वो जो विधायक तय करेंगे वो सारा प्रोसेस कहां से आ गया सर? क्या विधायकों के बीच स्वीकारिता नहीं है आज की तारीख में कमलनाथ को लेकर कि आपको कहना पड़ रहा है कि विधायक तय करेंगे?
अरे विधायक तो जब बनेंगे जब चुनाव होगा ना लोकेंद्र जी। तो सर वो तो एक बार चुनाव हो चुका है, इस चीज को लेकर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है आप लोग कि विधायकों की भी पहली पसंद कमलनाथ बनेंगे, जनता की पसंद भी बनेंगे और विधायकों की पसंद भी बनेंगे? यहाँ पर प्रक्रिया आ गई, क्या राजनीति में सारी प्रक्रियाओं का पालन हो रहा है? निश्चित तौर पर हो रहा है, हम तो कर रहे हैं। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछिए मेरे बात कि वो कौन सी प्रक्रियाओं का पालन कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि विधायक दल अपना नेता चुनेगा और जो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष होता है वो स्वाभाविक रूप से हमारा चेहरा होता है, उसको ही हम मुख्यमंत्री का दावेदार बनाते हैं और सारे ये बात सर थोड़ा सा आप जाकर अच्छी बात होगी, हालांकि बहुत सीनियर लीडर है अरुण यादव, लेकिन उनको भी थोड़ा कन्वे करने की कोशिश कीजिएगा, गोविंद सिंह को भी कन्वे करने की कोशिश कीजिएगा। राकेश शर्मा जी, ताकि इस तरह की डिबेट ना हो। ठीक है राकेश शर्मा जी, लेकिन सवाल तो वही उठा कि फ्रैक्शनिज्म दोनों तरफ है, और मैं भी इस तरफ सत्य प्रकाश शर्मा जी ने भी इशारा किया और इस तरफ कांग्रेस के नेता भी कर रहे हैं जितेंद्र मिश्रा जी, कि आपकी पार्टी भी इससे अछूती तो नहीं है पूरी तरीके से। देखिए ये अछूत और ये सब चीजें कांग्रेस को मुबारक हो। भारतीय जनता पार्टी के सीएम शिवराज सिंह चौहान है, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा है, किसी से भी पूछिए आप, हर व्यक्ति यही कहेगा। हमारे यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। सिंधिया जी को लेकर जो भ्रमबाजी कांग्रेस फैलाती थी, सिंधिया जी ने बयान दे दिया। फिर उसके बाद नरोत्तम मिश्रा जी के लिए भ्रम फैलाया जाता था, नरोत्तम मिश्रा जी ने बयान दे दिया। इससे पहले कैलाश विजयवर्गीय जी ने बयान दिया था कि शिवराज सिंह चौहान हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री जो है वो है। अब मैं एक बात और पूछना चाहता हूं, आपने कितने ही बार प्रश्न करेंगे, आप मेरे विद्वान साथी उसके जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये पता नहीं किस कबीले से आते हैं और किस कबीले के सरदार को अपना सरदार मानते हैं। मेरा एक प्रश्न करना है कि अभी 2 दिन पहले दिग्विजय सिंह जी ग्वालियर पहुंच गए थे, एक कार्यक्रम रखा था कांग्रेस पार्टी ने बड़ा, और जब उनने फोन लगाया कमलनाथ को कि आप नहीं आ रहे, तो कहने लगे कार्यक्रम कैंसिल हो गया। तो ये तो स्थिति कांग्रेस पार्टी की। मेरा ये कहना है कि कांग्रेस में नेता अपने आप को घोषित कर देता है, जैसे जीतू पटवारी ने घोषित कर दिया कि मैं तो कार्यकारी अध्यक्ष हूं, कमलनाथ मुझे बनाए या न बनाए, मैं तो कार्यकारी अध्यक्ष हूं। तो ये क्या स्वयंभू कमांडर है क्या पार्टी जाए तेल लेने और मैं जो कहूं वो ही सही? तो ये जीतू पटवारी बार बार ये काम कर रहे हैं। मेरे विद्वान साथी जिस तरह से बात कर रहे हैं ये बताए ना, फिर कमलनाथ रोज क्यों खड़े हो जाते हैं कि मेरी सरकार बनेगी और मैं आसमान से तारे तोड़ के ला दूंगा और आपको अंतरिक्ष की सैर करा दूंगा, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। फिर लक्ष्मण सिंह जी जो कहते हैं कि मात्र 57 विधायक जीत के आ रहे हैं, हमारे सर्वे में आया है। तो ये जो डगमगाया हुआ है ना पूरे कांग्रेस पार्टी, वो लक्ष्मण सिंह के बयान के बाद डगमगाई हुई है कि उनको पता ही नहीं कि हमारे कितने विधायक जीत के आ रहे हैं। अभी यही कह रहे थे प्रवक्ता कांग्रेस के कि पहले विधायक तो जीत के आ जाएं, क्योंकि उनको भी मालूम 57 विधायकों में कहीं सरकार थोड़ी बनती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है और आगे भी रहेगी। केंद्र की सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और जो गरीबों आखिरी सवाल सत्य प्रकाश शर्मा जी से ले लेता हूं। सत्य प्रकाश जी, जब हर कोई इसी उम्मीद में है कि केंद्र हमारे लिए फैसला करेगा, तो फिर ये जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी बनती है इसका क्या मतलब है? इसके डिसीजन कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है। सब इतने बड़े हो गए नेता कि हमारा तो दिल्ली से तय होगा, जो चीजें होंगी वहीं की जिम्मेदारी को हम मानेंगे। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। कौन कह रहा है कि दिल्ली से तय होगा? एक मिनट आराम, जल्दी से देखिए जल्दी से जवाब देखिए आपने पिछले टर्न पर जो सवाल पूछा था जीतू पटवारी वाला, देखिए जीतू पटवारी, रामनिवास रावत और अहिरवार 3 कार्यकारी अध्यक्ष थे। तीनों कार्यकारी अध्यक्ष नई कार्यकारिणी में नहीं है। जीतू पटवारी ने, देखिए आपको बताऊं, जो मुद्रा को कांग्रेस का अध्यक्ष इंदौर का बनाया था, वो नाम कहीं ना कहीं जीतू पटवारी का फॉलोअर है और उसको वहां ले गया था, लेकिन कमलनाथ ने उस नाम को होल्ड करवाया है। ये अंदर की खबर है। आप देखिए ये कहीं ना कहीं फैक्शनिज्म को इंगित करता है। अब आपने कहा कि हर फैसला वहां से होगा। देखिए मुझे तो ऐसा लगता है कि डिसीजन यहीं से होते हैं। आजकल कांग्रेस की एक नई परंपरा आ गई है कि जो भी नाम आ रहे हैं वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से नाम रिलीज हो रहे हैं। हालांकि ये प्रथा नहीं होनी चाहिए। चलिए सर, मैं माफी के साथ रोक रहा हूं सर, समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो कुछ समय और इंतजार कीजिए और उसके बाद देखना है कि चेहरा आखिरकार कांग्रेस पार्टी का बनता कौन है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।